नमस्कार, मैं हूं प्रीति सरू और आप देख रहे हैं न्यूज़ T20। बढ़ते हैं खबर की ओर। बिहार में ऐतिहासिक जीत के उत्सव के बाद नीतीश कुमार की नई सरकार बनाने का रास्ता बिल्कुल साफ हो गया है। नीतीश कुमार ने राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान से मुलाकात की है और इस्तीफा सौंपा है, जिसमें 19 नवंबर को विधानसभा भंग करने की जानकारी दी गई है। आरिफ मोहम्मद खान ने नीतीश को ऐतिहासिक जीत की बधाई दी। इससे पहले आखिरी कैबिनेट मीटिंग हुई, जिसमें मौजूदा विधानसभा को 19 अक्टूबर को भंग करने का प्रस्ताव पास किया गया है। बता दें कि कल मंगलवार को जदयू विधायक दल की बैठक भी बुलाई गई थी। इसके बाद कल होने वाली एनडीए की बैठक में विधायक दल का नेता चुना जाएगा, जिससे नई सरकार बनाने का दावा भी पेश किया जाएगा। गौरतलब है कि 20 नवंबर को गांधी मैदान में नीतीश कुमार 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने बताया कि नई कैबिनेट में 36 मंत्री होंगे, जिनमें 16 भाजपा से, 15 जदयू से, 3 लोजपा से, हम और रालोमो से एक मंत्री होंगे। व्यक्तिगत ये हम लोग जानते हैं कि 20 तारीख को शपथ ग्रहण होगा। प्राइम मिनिस्टर भी वहां जाएंगे। नीतीश कुमार का काम और नरेंद्र मोदी जी का समर्थन, ये दोनों मिल करके डबल इंजन की सरकार को लोग ने वहां अच्छा समझा। 5 साल और मौका दे दिया जाएगा तो डबल इंजन की सरकार बिहार को विकसित प्रांतों में ला करके रख देगा। सारी बात समाचार पत्रों में दिखाया जा रहा है, मीडिया में दिखलाया जा रहा है। उसमें अपने व्यक्तिगत रूप में हमको कहने का कुछ नहीं है। व्यक्तिगत ये हम लोग जानते हैं कि 20 तारीख को शपथ ग्रहण होगा। प्राइम मिनिस्टर भी वहां जाएंगे। हम लोगों को भी जाने के लिए कहा गया है। यहाँ कुछ आवश्यक काम के लिए आए हुए थे। आज भी आवश्यक काम है। लगता है कि आज काम करके आज ही बैक हो जाएंगे हम पटना। तो हम सिर्फ इतना ही जानते हैं कितने मंत्री बन रहे हैं, उसका नाम तो आ ही रहा है कि 35-36 मंत्री बनेंगे। उसमें 15-16 भाजपा के होंगे, 14-15 होंगे इनका जदयू के, और 3 होंगे लोजपा के, और एक होंगे हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर के और रालोसपा के। इतनी बातें लगभग समाचार पत्रों में या मीडिया में देखी जा रही है। ऑथेंटिक कुछ नहीं कहा गया है। हम लोगों से कोई बात नहीं हुई है। गांधी मैदान में शपथ ग्रहण की तैयारी चल रही है। शपथ ग्रहण में नरेंद्र मोदी भी शामिल हो सकते हैं। आपको बता दें कि मौजूदा सरकार का कार्यकाल 22 नवंबर को खत्म हो रहा है, इसलिए नई सरकार का उससे पहले ही गठन करना जरूरी हो गया है। वहीं चुनाव आयोग ने सभी विजय प्रत्याशियों की सूची राजभवन को सौंप दी है। चूंकि आचार संहिता अब खत्म हो चुकी है, इसलिए नई सरकार गठन का काम भी तेज गति से होने जा रहा है। दूसरी तरफ बिहार विधानसभा चुनाव में करारी हार के 3 दिन बाद तेजस्वी यादव को नेता प्रतिपक्ष चुन लिया गया है। तेजस्वी यादव के निवास पर विधायक दल की बैठक हुई थी, जिसमें जीते और हारे हुए दोनों विधायकों को बुलाया गया था, जिसमें सुप्रीमो लालू प्रसाद, पूर्व सीएम राबड़ी देवी, निशा भारती, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद, बाहुबली नेता सूरजभान सिंह समेत अन्य सीनियर नेता भी बैठक में मौजूद थे। बैठक में चुनाव में मिली हार की समीक्षा भी की गई है। चुनाव के रिजल्ट को लेकर कोर्ट जाने पर भी सहमति हुई है। महागठबंधन के नेताओं से भी राय ली जाएगी। चुनाव में गड़बड़ी हुई थी, जिसमें एनडीए ने 10-10 हजार रुपए देकर वोट खरीदा है, कहा है। अख्तरुल इस्लाम साहिल ने सीधे आरोप लगाते हुए कहा कि इलेक्शन कमेटी को जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि वोटिंग के पहले करोड़ों लोगों के अकाउंट में 10-10 हजार रुपए डाले गए और उनसे कहा गया था कि सरकार बना दो तो 2 लाख रुपए और देंगे। चुनाव आचार संहिता के दरमियान चुनाव से एक दिन पहले करोड़ों लोगों के अकाउंट में 10-10 हजार रुपए दिए गए। आचार संहिता है, वोटिंग से एक दिन पहले सारे के अकाउंट में 10-10 हजार रुपए 1 करोड़ से ज्यादा महिलाओं के अकाउंट में दिए जा रहे हैं। और यह कहा जा रहा है कि सरकार बना दीजिए आप एनडीए का तो 2 लाख रुपए और आप लोगों को मिलेंगे। किस तरह चुनाव में चोरी की गई, धांधली किया गया, किस तरह पैसा दे करके वोट लिया गया, ये समीक्षा करने के लिए जो अप्रत्याशित परिणाम आया है, आश्चर्यजनक परिणाम आया है, मीडिया से लेके जनता से लेके पूरा देश यह कल्पना नहीं करता था। बहुमत किसी का भी आता, मुकाबला अच्छा दिख रहा था, लेकिन जो परिणाम आया है वो आश्चर्यजनक है। तो हम लोग बैठेंगे, तब समीक्षा होगी क्या कारण है, नहीं कारण है।
चुनाव में चोरी और धांधली की बात कही गई है। चर्चा यह भी है कि परिवारवाद के तहत टिकट पाने वाले एनडीए के 29 प्रत्याशियों ने चुनाव जीता है। भाजपा ने 101 उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतारा था। पार्टी को बम्पर जीत मिली है। 11 विधायक राजनीतिक परिवार से हैं, जिनमें सम्राट चौधरी, नितेश मिश्रा और श्रेयसी सिंह जैसे बड़े चेहरे शामिल हैं। वहीं जदयू के 11 विधायकों का राजनीतिक परिवारों से नाता है, जिनमें अनंत सिंह, ऋतुराज कुमार और चेतन आनंद जैसे बड़े लोग शामिल हैं। एनडीए के नेताओं में लालू प्रसाद यादव के परिवारवाद पर खूब आलोचना की है। चुनाव में राजद के 25 उम्मीदवार जीते हैं। इनमें से 5 नेताओं के रिश्तेदार हैं, जिनमें पहला नाम तेजस्वी यादव का आता है। बता दें कि तेजस्वी यादव लालू प्रसाद यादव के सबसे छोटे बेटे हैं और पार्टी का नेतृत्व करते हैं। राघोपुर सीट से चुनाव लड़े और जीते भी। दूसरे प्रमुख नाम की बात करें तो मोहम्मद शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा को रघुनाथपुर से जीत मिली है। देखा जाए तो राजनीति एक पेशा बन गया है। राजनीतिक दलों पर आरोप लगते रहे हैं, उनके लिए यह कोई मायने नहीं रखता। बहरहाल, जैसा हमने पहले कहा था कि एनडीए को मजबूरी बस ही सही नीतीश कुमार को बिहार के मुख्यमंत्री का ताज पहनाया जाएगा, जो कि हो रहा है। नमस्कार, मैं हूँ प्रीति सरू और आप देख रहे हैं न्यूज़ T20। हमारा आज का यह विश्लेषण आपको कैसा लगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं कल एक नए विश्लेषण या एक नई खबर के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।